भजन, ये कथा, बस इसी ये अभ्यास है। किस चीज का? ताकि अंतिम समय हमारे मुख से मरने से पहले एक बार शिव नाम निकल जाए, एक बार महादेव का नाम निकल जाए। इसी कारण कहा जाता ना भैया, खूब अभ्यास किया करो नाम का। नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। उसके लिए प्रयास क्या करना पड़ेगा? उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, बार बार आपको भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, दुनिया में अन्य चीजों के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, गलत काम के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, प्रयास तो केवल भगवान के भजन के लिए करना पड़ता है। और हम सब ने प्रयास किया तो हमें बाबा विश्वनाथ मिल गए। भैया ऐसे ही जीवन में अच्छे अच्छे संकल्प, अच्छे अच्छे प्रयास लेते रहिए। क्योंकि जब व्यक्ति अच्छे संकल्प लेता है, अच्छे प्रयास करता है, तो हमारा महादेव उसको पूरा जरूर करता है। भगवान देवादिदेव महादेव की खूब हम पर कृपा, खूब हम पर दया। और बाबा से एक चीज और लेकर जाना, हे प्रभु, हम जीवन में किसी भी प्रकार के अभाव से कभी ना गुजरे। क्यों? हे नाथ, हमारे जीवन में सदैव आपका भाव बना रहे। क्योंकि देखिएगा, प्रभाव और अभाव में वो रहता है जिसके मन में बाबा का भाव नहीं रहता, और जिसके मन में काशी विश्वनाथ का भाव है ना, वो अभाव में रहते हुए भी कहता है बाबा आपकी कृपा से मौज हो रही है। भक्त ना तो प्रभाव में रहता है ना भाव में रहता है, भक्त तो सदैव काशी विश्वनाथ के भाव में रहता है। प्रभु हम आपके हैं, आप मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। भोले तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। भैया चिंता मत करो, हम सबकी तकदीरें तो उसी दिन बदल दी थी बाबा ने जिस दिन हम विश्वनाथ पहुंचे थे। क्या? अब उसके बाद यहां से देखो, आज आपको प्रसाद स्वरूप में रुद्राक्ष मिलेगा। तो जो रुद्राक्ष दिया जा रहा है वो सर्व प्रकार से सामर्थ्य है, सर्व प्रकार से। आपको कहीं भटकने की, जब भी कोई जीवन में ऐसा कष्ट आए, समस्या आए, बस रुद्राक्ष को शिव मानकर प्रार्थना कर लेना। क्योंकि काशी का जब सूकर पाराकर तक विश्वनाथ है, तो फिर यहाँ का रुद्राक्ष तो साक्षात शिव का ही रूप है। तो आप जो लेकर जा रहे हैं ना अपने अपने घर आज रुद्राक्ष, वो साक्षात शिव है। कभी कोई रोग हो जाए, कभी कोई कष्ट आ जाए, कभी जीवन की कोई समस्या आ जाए, तो बस प्रार्थना कर लेना और घर पर रखें। कोई, बहुत सारे लोगों ने कहा महाराज हमें ये समस्या है, शरीर का रोग है, तो भयंकर से भयंकर रोग भी यदि हो जाए तो रुद्राक्ष के जल से वो ठीक हो जाता है। तो आप वो जल रुद्राक्ष लेकर जाइए घर, और रात्रि को उसको, हम कई बार बता चुके हैं कथाओं में, रात्रि को नियम से उसको तांबे के पात्र में रख दीजिए। अगले दिन स्नान करके खाली पेट वो रुद्राक्ष का जल जरूर ग्रहण करिएगा। आपने रुद्राक्ष का जल पी लिया मतलब साक्षात शिवजी आपके शरीर में प्रवेश करेगा। आपने बेलपत्री का पान कर लिया, बेलपत्री खाली, साक्षात मां पार्वती आपके शरीर में प्रवेश कर गई। और जिसके शरीर में शिव और शक्ति दोनों प्रवेश कर गए, वो कभी भयंकर रोग से ग्रसित हो नहीं सकता। यहां पर लिखा हुआ है, जब भगवान सर्पों के, भगवान समुद्र मंथन के जहर को पी करके अपने कंठ में धारण कर सकते हैं, तो भैया हमारे शरीर के ज्वर को दूर करना क्या बड़ी बात है बाबा के लिए। बस आप निष्ठा से उस जल को ग्रहण करिए। और जब वो जल ग्रहण करें ना आप प्रातः काल, तो बड़े शुचिता, पवित्रता का जरा ध्यान रखना पड़ता। पवित्रता मुख्यता जरूरी है। रुद्राक्ष इसी कारण मैं कहता हूं ग्रहण, धारण, कई लोग कहते महाराज धारण कर लेना चाहिए। अब धारण कर लेंगे, किंतु आपका खान पान, उसमें तो यहां तक लिखा है कि लहसुन प्याज तक खाना वर्जित है जो रुद्राक्ष धारण कर। क्या? अब कभी शादी पार्टियों में चले गए,
चौपाटी चले गए, मॉल चले गए तो सब चल रहा है और रुद्राक्ष भी धारण है। कहते हैं जब ऐसा धारण करके सब खा पी रहे हैं तो फिर कहते हैं वो कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा भी देने लगता है। इसी कारण आप ले जाइए, घर पर रखिए भगवान के पास, और अगले दिन स्नान करने के बाद ही जल ग्रहण करिएगा, क्योंकि वो जल साधारण नहीं है। जिस जल में आपने रुद्राक्ष डाल दिया वो साक्षात अमृत बन जाता है। कपालधारी सर्वगात्रेष्टुवे स्थिता साक्षात अमृतो तुल्या। क्या लिखा है? साक्षात अमृतो तुल्या। क्या? भगवान देवादिदेव महादेव का जो जल है ना वो साक्षात अमृत के तुल्य है। क्योंकि रुद्राक्ष का जो प्रागट्य इस भूमि पर हुआ है वो महादेव के अंतःकरण से प्रकट हुआ, दिल से। और रुद्राक्ष का मतलब है यूं मानो भगवान महादेव का तीसरा नेत्र। दो नेत्र तो महादेव के हैं और तीसरा नेत्र जो निकला वो रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हुआ। रुद्र का मतलब शिव, अक्ष का मतलब नेत्र। जो महादेव के नेत्रों से प्रकट हुआ उसी का नाम है रुद्राक्ष। कब प्रकट हुआ पता है आपको? जब भगवान सती के वियोग में एक बार समाधि में बैठे हुए थे, और समाधि में जब बैठे थे वैराग्य की पराकाष्ठा पर, तो अंतःकरण में भगवान राघवेंद्र का चिंतन कर रहे थे। इसी कारण कहा जाता है कि रुद्राक्ष के अंदर केवल शिव जी की कृपा नहीं है, रुद्राक्ष के अंदर शिव, शक्ति, राम, कृष्ण, जितने सप्त ऋषि हैं, जितने 68 करोड़ तीर्थ हैं, सारा का सारी ऊर्जा रुद्राक्ष के अंदर रहती है। क्योंकि जो वस्तु शिव जी के अंदर से प्रकट हुई है मतलब वो साक्षात शिव ही है। जो नेत्रों के जल से प्रकट हुई है वो साक्षात शिव ही है। भैया ध्यान रखा करो माता जी, अभी नहीं, बाद में जो भी आपको चढ़ाना। नीचे चले जाइए। नहीं बाद में। कूलर को हमारी तरफ, कूलर हाँ वही रखो। ठीक।